नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं। 15 दिनों में इन 15 दिनों में ये माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, वो भोजन प्राप्ति के लिए इस पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो इन 15 दिनों में उनके लिए भोजन निकालने की प्रथा है। और कहा जाता है कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए हैं, जो जिनका नाम निमि ऋषि था। उन्होंने ये प्रथा प्रचलित की और फिर उनके द्वारा ये धीरे धीरे दूसरे समाज में भी ये प्रचलन शुरू हो गया। तो तभी से श्राद्ध पक्ष मनाए जाते हैं। लेकिन यदि गीता के अनुसार देखें तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहा है, गीता के अध्याय 9 के 25वें श्लोक में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मेरी पूजा करने वाले को इस तरह की किसी भी चीज़ में उलझना नहीं पड़ता है, उसकी मुक्ति हो जाती है और वो मेरे धाम आता है। तो उन्होंने कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक जाते हैं, यानी गोलोक धाम जाते हैं, विष्णु लोक जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि हम मुक्ति प्राप्त करें, मोक्ष प्राप्त करें, और मुझे प्राप्त करो तुम, और मेरी भक्ति करो। लेकिन मनुष्य जब इन्हीं चीज़ों में, मोह माया में उलझ जाता है तो वो भक्ति उस उच्च स्तर की नहीं कर पाता, इन्हीं कर्मकांडों में, मोह में ग्रसित रहता है, इसलिए उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती और वो पितृलोक में ही जा पाता है। पितृलोक में जाने की वजह से उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती और फिर श्राद्ध मनाना पड़ता है। तो जो आत्मा इस तरह से मुक्त नहीं होती उनके लिए श्राद्ध पक्ष होते हैं। अन्यथा यदि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान को अपना जीवन समर्पित कर दें और अपना उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति रखें, मोक्ष प्राप्ति रखें, तो हम इन कर्मकांडों से, इन चीज़ों से बच सकते हैं और ईश्वर के पास, ईश्वर के धाम पहुंच सकते हैं। तो यदि इन आत्माओं की मुक्ति भी आपको करनी है तो भोजन से, देखो, शरीर का ही पोषण होता है, उनकी आत्मा का पोषण नहीं हो पाता किसी भी जीव की। तो यदि उनकी आत्मा को प्रसन्न करना है, आत्मा को मुक्ति देनी है, शरीर को, उस जो कारण शरीर है, जो भी शरीर है, उसको मुक्त करना है, दूसरे लोक में भगवान के धाम पहुंचाना है, तो अपने गीता के पाठ, गीता का जो 7वां अध्याय है वो भगवान ने बताया है, जिक्र किया उसका, कि वो पितरों की मुक्ति के लिए है। यदि आप उसका अच्छे से पठन करते हैं और उसका फल उन आत्माओं को समर्पित कर देते हैं तो वो पूर्वज आपके, उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी और वो भगवान के धाम चली जाएगी। इसलिए गीता का अध्ययन करें, भगवान विष्णु के नाम का जप करें, कृष्ण राम के नाम का जप करें और पूरी तरह से भक्ति और अच्छे कर्मों को समर्पित करें, उन कर्म फलों को उन आत्माओं के लिए, ताकि उनकी मुक्ति हो सके। अन्यथा खाने में आप कितने भी व्यंजन उनको समर्पित कर दें, उनकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होगी। जिस तरह से एक दुखी व्यक्ति को आप कितना ही भोजन दे दें, एक दुखी व्यक्ति को आप कितना ही भोजन करा दें, लेकिन वो भोजन उसका पोषण नहीं कर पाता और न वो दिल से उसको स्वीकार कर पाता है। इसलिए उसकी आत्मा को तृप्त करना है तो भक्ति से, अच्छे कर्मों से उन कर्म फलों को उनको अर्पित करें, ताकि उनकी आत्मा मुक्त हो सके, और ईश्वर भक्ति से ही ये संभव है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनमें ऋषि मुनियों ने, संतों ने ऐसी आत्माओं की मुक्ति की है, क्योंकि ऐसी आत्माएं, जो अतृप्त आत्माएं थीं या जो पितृलोक में थीं, वो आकर ऋषि मुनियों के पास आई, उन्होंने गिड़गिड़ाकर ये प्रार्थना की कि हमारी मुक्ति करो। तो ऐसे साधु संतों ने, आध्यात्मिक व्यक्तियों ने उनकी मुक्ति की है, अपने तपस्या के बल को उन्हें समर्पित करके। तो ईश्वर का ध्यान करें और वो खूब भजन कीर्तन, उनके लिए गीता का अध्ययन करें और ये फल उनको समर्पित करें, ताकि उनकी आत्मा मुक्त हो सके। तो सभी से ये प्रार्थना है कि जीवन रहते भी, हम जब जीवित हैं उस स्थिति में भी किसी प्राणी की आत्मा न दुखाएं, अच्छे कर्म करें और इस तरह की कोई भी नौबत न आए कि किसी की आत्मा दुखे या आत्मा या तृप्त हो और हमें भी मोह
रहित रहना है, जीवन जीना है और ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। संसार में जितना उलझोगे आपकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी, ईश्वर धाम तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करना है ताकि मुक्ति मिल सके, ईश्वर धाम को हम जा सकें और अपना जो मनुष्य जन्म है उसको सफल बना सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि गीता में कही गई ये बात, भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बात पर आप विश्वास करेंगे, इनका पालन करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे और अपने पूर्वजों की आत्मा को भी शांति देंगे। श्राद्ध का यही मूल अर्थ है। श्रद्धापूर्वक किया गया कोई भी कर्म जो उनको आत्माओं को समर्पित किया जाए, तो आप श्रद्धापूर्वक अपनी भक्ति उनको समर्पित करें, ईश्वर भक्ति, तो उनकी आत्मा अच्छे से प्रसन्न होगी और मुक्त हो जाएगी। अन्यथा खाने से सिर्फ शरीर का पोषण होता है, आत्मा का पोषण नहीं होता और आत्मा मुक्त तभी होगी जब अपनी भक्ति द्वारा आप भक्ति का जो फल है उनको समर्पित करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप श्राद्ध का सही अर्थ समझे होंगे और श्रद्धापूर्वक आप चाहे तो ये कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य आपका यदि ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर भक्ति है तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप उच्च कोटि के भक्त हो जाते हैं, ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तब आप इन कर्म कांडों से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ये तभी तक है जब आप मोहग्रसित हैं, संसार की चीज़ों में उलझे हुए हैं और उस स्थिति में यदि किसी की मृत्यु होती है या इस तरह के जो भी लोग हैं, जो आत्माएं हैं, उनके लिए आपको ये कर्म करने होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की चीज़ों में न उलझें और इस तरह का आपको जन्म न मिले। आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति करें और ईश्वर के धाम को जाएं। अतृप्त आत्मा की तरह इधर उधर न भटकें और पितृलोक में न जाएं। देवलोक से भी सबसे ऊपर हमारे भगवान विष्णु का धाम है, वहाँ जाने की कोशिश करें और अपने कर्मों को अच्छा बनाएं। शुक्रिया। यही है श्राद्ध का संपूर्ण अर्थ जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं। वैसे श्राद्ध की यदि सामान्य स्थिति में कोई व्यक्ति जाता है और भक्त नहीं है तो उसके लिए श्राद्ध ज़रूरी है और भगवान ने भी श्राद्ध की महत्ता बताई है उस हिसाब से। लेकिन वो तभी है जब आप भगवान के श्रेष्ठ भक्त नहीं हैं, भक्ति से आपका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो आपके लिए श्राद्ध ज़रूरी है, क्योंकि तब आप उन आत्माओं से पितृदोष से प्रभावित होते रहेंगे। पितृदोष भी उसी को लगता है जो ईश्वर भक्ति से वंचित है, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। लेकिन जिसने अपना समर्पण ईश्वर के प्रति कर दिया है, पूरी तरह उसने अपना उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति बना लिया है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो उच्च कोटि का भक्त हो जाता है, जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उसकी आत्मा स्वतः ही ईश्वर में विलीन हो जाती है। नमस्कार। यही उद्देश्य समझाना था मेरा, आप समझ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ यदि कोई भी त्रुटि आपको इसमें लगी हो तो आप और भी अध्ययन करके उस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन मेरे अध्ययन के अनुसार और मेरे को जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि श्राद्ध का यही उद्देश्य है और यही सही से आपको समझना चाहिए। शुक्रिया।